रुख करते हैं बीच बहस का। उत्तर प्रदेश एक बार फिर दिन दहाड़े गोलियों की आवाज से थर्रा गया है। आजमगढ़ जिले में पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू की सरेआम हत्या कर दी गई। बदमाशों ने बसपा नेता सर्वेश सिंह को उनके घर के बाहर गोलियों से भून दिया। हत्या की सनसनीखेज वारदात के बाद पूरा आजमगढ़ जल रहा है। सड़कों पर तांडव करती गुस्साई भीड़ अखिलेश यादव की पुलिस से हत्या का जवाब मांग रही है और यूपी की पुलिस बगले झांकते हुए एक बार फिर आरोपियों को पकड़ने के दावे कर रही है। वैसे यूपी में हत्या की कोई पहली वारदात नहीं है। आए दिन कभी आम आदमी के कत्ल से कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, कभी गैंगवॉर में नेताओं माफियाओं की हत्याएं हो रही हैं। ऐसे में आज बीच बहस का सुलगता सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश अब गैंगवॉर की आग से जल रहा है? क्या यहां बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्हें जनता, नेता, माफिया किसी को भी मौत के घाट उतारने के पहले खाकी का खौफ नहीं दिखता है? उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला शुक्रवार को जल उठा। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू की दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद आजमगढ़ में गुस्साई भीड़ सड़कों पर उतर आई। जगह जगह आगजनी की गई, पुलिस की गाड़ियां भी फूंक दी गई। गुस्साए लोगों ने जीएनपुर थाने को घेर लिया और पुलिस पर पत्थर फेंकने लगे। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए हवाई फायरिंग की। भीड़ और पुलिस की बीच छिड़ी जंग में एक बच्ची और पुलिस अधीक्षक अरविंद सेन को भी गोली लगने की खबर है। ने जो है वो थाने पे हमला किया, जिसमें कि एक वहां पे स्वास्थ्य केंद्र था जहां के पुलिस के लोग रहते थे। वहां पे उन लोगों ने जो है वो उनके बिस्तर वगैरह में आग लगाई और साथ ही जो है वो उन लोगों ने गाड़ियां, वाहन वगैरह जलाए। पुलिस को जो है वो फिर उसके बाद फायरिंग की है पुलिस ने। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू पर अज्ञात बदमाशों ने उस वक्त जानलेवा हमला बोला जब सर्वेश सिंह एक मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में जीएनपुर थाने गए थे और वहां से लौटकर घर आए थे। इस हमले में सीपू के गनर के साथ साथ एक और शख्स की जान भी चली गई। पूर्व विधायक पर जहां गोलियां चली वो जगह जीएनपुर थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर है। आजमगढ़ जनपद में जीएनपुर थाने में एक पूर्व विधायक श्री सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह, उन पर जो है वो अभी तक अज्ञात हमलावरों ने जो है वो अटैक किया है और जिसमें कि उनकी मृत्यु हुई है। और उनके साथ जो है वो एक और उनके साथ थे श्री भारत राय, उनकी मृत्यु भी हुई है और एक तीसरे व्यक्ति की भी मृत्यु जो है वो हुई है। पहले भी रची गई सर्वेश की हत्या की साजिश। 2009 में ही सर्वेश को मारने का बना था प्लान। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में पुलिस की शक की सुई आजमगढ़ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और भूमाफिया कुंटू सिंह की ओर घूमी है। प्रॉपर्टी डीलर कुंटू सिंह ने नवंबर 2009 में बीएसपी नेता सर्वेश सिंह को मौत के घाट उतारने की साजिश रची थी, जिसका खुलासा तब हुआ जब लखनऊ पुलिस ने ठाकुरगंज में खैला पुल के पास बम बनाने के आरोपी आजमगढ़ के रहने वाले सुभाष चंद्र यादव और उसके साथी मनोज सिंह को गिरफ्तार किया। उस वक्त पूछताछ में सुभाष ने कबूल किया था कि वो कुंटू सिंह के इशारे पर पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू की हत्या करने की फिराक में था। 2007 में सपा से विधायक थे सर्वेश सिंह उर्फ सीपू। 2011 में सर्वेश ने बीएसपी का दामन थामा था। सर्वेश सिंह उर्फ सीपू 2007 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर सगड़ी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे, लेकिन अमर सिंह के समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद सीपू अगस्त 2011 में बीएसपी में चले गए और बीएसपी के टिकट पर 2012 विधानसभा का चुनाव आजमगढ़ से लड़ा था। हालांकि सीपू आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के दुर्गा प्रसाद यादव से चुनाव हार गए थे। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू की हत्या से आज पूरा आजमगढ़ जल रहा है। भीड़ हत्या से आग बबूला है। दिन दहाड़े एक नेता की हत्या से उत्तर प्रदेश की उस पुलिस के भी होश उड़े हैं जो अभी तक बनारस के माफिया ब्रजेश सिंह के भाई सतीश सिंह की हत्या का जवाब ही तलाश रही थी और आम लोगों की हत्याओं पर ये दलील देती फिर रही थी कि वो सभी पर नजरें नहीं रख सकती। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पुलिस ऐसे नेताओं और माफियाओं पर नजर क्यों नहीं रख सकी जिनकी दोस्ती और दुश्मनी के किस्से जग जाहिर हैं। संजीव कुमार, आजमगढ़, इंडिया न्यूज।
चलिए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ आज चर्चा में जो मेहमान जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से रविदास मेहरोत्रा जी हैं और कुछ ही देर में बीएसपी से हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया जी भी जुड़ेंगे। सबसे पहले रविदास मेहरोत्रा जी, सवाल आप ही से बनता है कि ये हो क्या रहा है अखिलेश राज में उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, जो हत्या हुई आजमगढ़ में सर्वेश सिंह जी की, ये आपसी कुछ जमीन का विवाद है और उसमें ये काफी लंबे समय से ये लड़ाई चल रही है। इसी लड़ाई में जो है उनकी हत्या हुई है जी। इससे सरकार बहुत गंभीर है और इस हत्या में जो लोग भी हत्यारे हैं, जो दोषी हैं, वो गिरफ्तार होंगे बहुत जल्दी। और जो भी इस हत्या में ढील हुई है, लापरवाही हुई है, जो उसके दोषी है उस पर कार्रवाई होगी जी। लेकिन जिस तरीके से आज आजमगढ़ में आग लगाई जा रही है वो भी ठीक नहीं है। एसपी को वहां की गोली मारी गई है, वो भी ठीक नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि प्रदेश में कानून का राज, गुंडे माफिया जेल में रहें और जो भी गुंडे और माफिया अपराध करने का काम जी, जिन लोगों ने सर्वेश सिंह की हत्या करने का काम किया है, बहुत जल्दी ही वो लोग गिरफ्तार होंगे। सरकार जो है ऐसे अपराधियों को, ऐसे गुंडों को गिरफ्तार करने के लिए सख्त जो है और अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि बहुत जल्दी ही इस संबंध में गिरफ्तारियां हों और लोग गिरफ्तार हों जिन लोगों ने हत्या करने का काम किया है। नहीं, ये तो पिछली सरकार की कानून व्यवस्था का हवाला देकर ही आप लोग सरकार में आए थे और ये तो अखिलेश यादव ने पहले ही दिन कहा था कि किसी भी तरह का कोई गुंडा राज अब उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। पर यहां तो स्थिति ये है कि लग रहा है गैंगवॉर एक बार फिर से शुरू हो गया उत्तर प्रदेश में जगह जगह। नहीं, देखिए, गुंडा राज को रोकने के लिए पिछले 15 महीने पहले जब सरकार थी बीएसपी की, उस समय गुंडा राज कायम था और उस समय सर्वेश सिंह की और लोगों से ये दुश्मनी थी। जो ये जमीन की लड़ाई है, प्रॉपर्टी की लड़ाई है, जिसमें उनकी हत्या होने का काम हुआ है। लेकिन सरकार बहुत गंभीर है। सरकार ने सर्वेश सिंह के जो हत्यारे हैं वो बहुत शीघ्र गिरफ्तार होंगे और अपराध को रोकने के लिए सरकार बहुत सख्त है और जहां पर भी पुलिस की ढिलाई होगी वहां पर कार्रवाई होगी। हम सरकार ने जो पुलिस के अधिकारी है उनको सख्ती से आदेश दिया हुआ है कि गुंडे और माफिया या जेल के अंदर होंगे या फिर प्रदेश होंगे भाग जाएंगे जी। और प्रदेश की सरकार जो है कानून का राज कायम करने के लिए बहुत प्रयत्नशील है, बहुत सख्त है और पूरे तरीके से प्रदेश में अधिकारियों को ये आदेश दिए गए हैं। उसके बावजूद भी जो ये घटना हुई है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका लोगों को दुख है और सर्वेश सिंह जी की हत्या के जो लोग दोषी हैं बहुत शीघ्र ही गिरफ्तार होंगे जी। ठीक है, सुधींद्र भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए। इनसे बात करके मैं अखिलेश जी के पास जाऊंगा। सुधींद्र भदौरिया जी, साफ तौर पर रविदास मेहरोत्रा जी कह रहे हैं कि मायावती के शासनकाल में जो गुंडा राज था और उसे खत्म करने की जो अखिलेश यादव ने कसम खाई थी वो उस पर कायम है। अब भी सख्त नियम कायदे कानून उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए उन्होंने बनाए हुए हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में अब स्थितियां जो हो गई हैं वो गैंगवॉर सरीखी हो गई हैं? जगह जगह किसी को भी कोई भी गोली मारकर चला जाता है और ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है। पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश देख रहा है। आपको मालूम है कि प्रतापगढ़ के अंदर किस तरह से एक डीएसपी की हत्या कर दी गई। आपको ये भी मालूम है प्रतापगढ़ के जिले के अंदर अभी कुछ दिन पहले एक लड़की का बलात्कार हुआ, उसकी जीभ काट ली गई। स्वयं मुलायम सिंह जी के जनपद इटावा के अंदर एक मुस्लिम लड़की के साथ गैंग रेप किया गया, फिर उसको जला दिया गया। 90% वंश के बाद वो सफाई ले जाई गई वहां अस्पताल के अंदर। इतना जी। चलिए, अब सुधींद्र भदौरिया जी से संपर्क जी। और इसके अलावा आप सांप्रदायिक जिस तरह से आप सांप्रदायिक तनाव पैदा किया गया, 2 दर्जन से ज्यादा जिलों के अंदर। ठीक है, सुधींद्र भदौरिया जी के पास हम लौटेंगे, उनसे कुछ संपर्क में हमें दिक्कत आ रही है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप सबसे उपयुक्त शख्स हैं इस पर बोलने के लिए, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति जो है उत्तर प्रदेश में वो भी अब आप जमीन ही तलाश रहे हैं, तो आप बेहतर स्थितियों का आकलन और मूल्यांकन कर पाए होंगे अब तक। नहीं, अभी मैं सुन रहा था रविदास मेहरोत्रा जी को, उन्होंने 2 बार अपने भाषण को पढ़ा
और उसमें उन्होंने बताया कि आपसी प्रॉपर्टी की रंजिश का मामला था। इसका मतलब जग जाहिर था, सबको पता था कि आपस में प्रॉपर्टी को लेकर के काफी दुश्मनी है। तो जब इतना सबको पता था तो प्रशासन ने क्या कदम उठाए थे? ये तो और बड़ी बात हो गई कबूलनामे की, कि आपको पता था कि टेंशन है आपस में या किसी से प्रॉपर्टी का झगड़ा है, और इस कदर झगड़ा है कि वो लोग ऑफिशियल गनर के साथ साथ उनको भी उनके घर के पास थाने से 100 गज की दूरी पे मार सकते हैं। तो इसका अंदाजा, अंदेशा प्रशासन को था कि नहीं था? था तो प्रशासन ने क्या किया? जब लखनऊ में बैठे समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक को पता है तो स्थानीय प्रशासन को पता होना चाहिए। उसने कुछ नहीं किया, ये घटना हुई, इसका मतलब प्रशासन दोषी है। क्यों प्रशासन ने इतनी लापरवाही बरती? प्रशासन को पता है कि उसका कुछ होना नहीं है, क्रिमिनलों को भी पता है कि उनको भी कुछ नहीं होना है। इन्हीं लोगों के हौसले बुलंद हैं। अपराधी अपराध कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस है, उनमें कॉन्फिडेंट है कि हम कुछ भी कर लेंगे, हमारे ऊपर किसी न कानून का और न पुलिस का हाथ आएगा। जो पुलिस वाले हैं वो भी एकदम बेफिक्र हैं कि हमारे यहाँ अगर क्राइम हो गई, अगर मैं नहीं रोक पाया, कुछ हो गया तो भी मेरा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे ऊपर भी जो है कानून का और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का कुछ होना नहीं, हमारे भी लंबे हाथ हैं, हम भी लंबे पकड़ रखते हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस दोनों लोगों में डेवलप हो रहा है, ये बड़ा डेंजरस होता है किसी प्रदेश सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में जी। क्योंकि जब अपराधी निर्भय होंगे, प्रशासन, जिला स्थानीय प्रशासन को शासन का भय नहीं होगा कि अपने कर्तव्यों को प्रति वो ठीक यदि नहीं तो उन्हें भी सरकार लखनऊ की हुकूमत नहीं छोड़ेगी। यानी अपराधियों के लिए भय दोनों में से निकल रहा है। अपराधियों के लिए भय मुक्त समाज ये बन रहा है। रविदास मेहरोत्रा जी, क्या जवाब देंगे अखिलेश जी की बातों का? क्योंकि सही बात है, जब आम आदमी की सुरक्षा की बात आती है तो आपकी सरकार कहती है कि भाई ये मुमकिन नहीं है कि कहां वारदात होने वाली है, इसका पता पुलिस को पहले से हो। लेकिन ये तो आपको पहले से पता था कि सीपू साहब के खिलाफ साजिशें रची जा रही, तो आपने क्या कर लिया फिर? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रदेश की सरकार ने सर्वेश सिंह की सुरक्षा के लिए उन्हें गनर दिया हुआ था, और जो है सरकार के उस स्पष्ट रूप से थे कि उनकी सुरक्षा होगी। दूसरी बात जो है ये बतानी है आपको कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश से 10 गुना आबादी उत्तर प्रदेश में है दिल्ली से, और दिल्ली में अपराध जो है उत्तर प्रदेश से कई गुना ज्यादा है। नहीं, आरोप लगाने के बजाय आप सवाल का जवाब दें। आरोप न लगाएं रविदास मेहरोत्रा जी, दिल्ली की बात फिर किसी रोज करेंगे। नहीं, आरोप लगा रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश की बात आरोप लगा रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश की बात करें। हाँ, बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 21 करोड़ की आबादी है, जो उत्तर दिल्ली से 10 गुना ज्यादा है। हाँ। और अपराध दिल्ली ज्यादा हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। यानी अखिलेश सरकार तब तक अपराधों को लेकर गंभीर नहीं होगी जब तक आंकड़ा दिल्ली से पार नहीं पहुंच जाएगा। नहीं, दिल्ली से पार नहीं पहुंचना है। हाँ। दिल्ली में तो आबादी 10 गुना कम है, उसके बाद अपराध ज्यादा है। ठीक है, यानी जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम करते हैं, उनको चाहिए कि दिल्ली देखे पहले, जहां उनकी सरकार है वहां पर क्या माफिया गुंडा राज चल रहा है। बसों में घटना गिनाने के लिए हम घटना गिनाएं कि दिल्ली में कितने अपराध हो रहे हैं, लेकिन आज सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो। हम लोग ये चाहते हैं कि कानून का राज हो। तस्वीरें साफ के साथ देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा किस तरह के कानून का राज है उत्तर प्रदेश में। नहीं, जो हालात खराब हैं वो आप उसको ठीक करने का लगातार प्रयास हो रहा है, और पहले से बहुत सुधार हुआ है। आपको याद होगा जो बात पहले कही गई कि बीएसपी की सरकार थी, उस सरकार में 22-23 विधायक और मंत्री बलात्कार के आरोप में जेल के अंदर बंद हुए थे। वो लोग खुद शामिल थे अपराध करने में। इस सरकार बनने के बाद से 15-16 महीने में लगातार अपराध को नियंत्रित करने के लिए देश की सरकार ने कार्रवाइयां करी हैं, और जहां पर भी घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने सख्ती के साथ कार्रवाई करी है, और जो लोग उसमें दोषी पाए गए हैं उन पर कार्रवाई करने का काम प्रदेश सरकार ने किया है। ठीक है, हम लोग ये चाहते हैं कि कोई भी गुंडा और माफिया या जेल के अंदर बंद हो या प्रदेश छोड़ करके भाग जाए,
अरे तो ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये हालत कर दी आजमगढ़ की सड़कों की? ये बताएं, ये कौन लोग हैं जो सर्वेश कुमार को सरेआम गोली मारकर, उनके एक साथी को और उनके गनर को गोली मारकर चले गए? अगर अखिलेश सरकार का एजेंडा है कि अपराधी जो है वो जेल में हो, तो फिर ये जेल से बाहर कौन है? नहीं, जिन लोगों ने अपराध ये किया है वो आप देखिएगा बहुत जल्दी ही जेल के अंदर बंद दिखाई पड़ेंगे आपको। 2009 से सर्वेश कुमार की हत्या की साजिश रची जा रही थी, तो क्या कर लिया प्रशासन ने, क्या कर लिया पुलिस ने, क्या कर लिया आपकी सरकार ने? नहीं, सरकार ने उनको गनर दिया, लेकिन अगर सर्वेश सिंह की हत्या करने का प्रयास हो रहा था तो सर्वेश सिंह जी ने भी तो कुछ लिख के दिया होगा अधिकारियों को। हाँ। उन्होंने क्यों नहीं बताया ये कि ऐसे लोग इनकी हत्या कर सकते हैं? जमीन का विवाद चल रहा है, तो उस जमीन के विवाद के संबंध में ये घटना घटी है। सरकार इसमें बहुत सख्त है और जिन लोगों ने ये घटना करी है, ठीक है अखिलेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे होंगे, उन पर कार्रवाई होगी। ठीक है, देखिए हमारे महरोत्रा जी दोनों बातें कह रहे हैं कि उन्होंने भी तो लिख के दी होगी सर्वेश जी ने। भाई एक्स एमएलए है, गनर के लिए थोड़ा से पेमेंट पे वो ऑथराइज्ड हैं, उनको मिला। और जब इनको ये पता है कि उन पे खतरा था, तो पुलिस प्रशासन को जिनसे खतरा था उनमें तमाम धाराएं हैं, वो पहले से उनको पाबंद करना चाहिए था, कुछ वैसा करना चाहिए था कि ये घटना न घट पाती। दूसरी बात, जो उन्होंने दिल्ली की तुलना की, जितने पसंद का हम उतने पसंद मानने को तैयार हैं कि वहां घटनाएं हो रही, हम उसमें बहस नहीं करते। लेकिन हम ये करें कि वहां घटना होने के बाद कोई बच नहीं पाता, 36 घंटे नहीं बीतते हैं, और वो इतने फुल प्रूफ उसका इन्वेस्टिगेशन होता है कि सजा भी होती है। हमारे यहाँ यूपी में सजा पकड़े ही नहीं जाते हैं, पता न कब पकड़ने कोई ठिकाना नहीं है, और पकड़े भी गए तो कभी सजा नहीं होती है। तो दोनों जगह ये अंतर है। देखिए, कोई भी सरकार 100% घटनाओं को नहीं रोक सकती, यह यथार्थ है। लेकिन सरकार का एक इखलाक होता है कि अपराधी घटना करने से पहले थर्राएं कि हम बच नहीं पाएंगे। अगर हमने जरा सा भी अपराध किया तो ये प्रशासन, ये पुलिस, एक दरोगा अगर सख्त आ जाता है तो थाने के इलाके के बदमाश छोड़ देते हैं थाना जी, कि भाई बहुत टेढ़ा दरोगा आया, यहाँ रहना बंद कर दो। तो वो एक लाख लाना पड़ेगा, वो चीज दिखानी पड़ेगी इस सरकार को, वो अपने आप को उतना बुलंद करना पड़ेगा। उसी चीज का पूरी तरह से गायब है। आज वही रीजन है कि अपराध होने के बाद भी कहीं कोई तुरंत न पकड़ा जा रहा है, न इतने फुल इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, उनको सजा हो रही है, सब लिपापोती हो जा रही है। ठीक है, सुधींद्र भदौरिया जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था पर किसकी पकड़ ज्यादा ढीली थी, मायावती की या अखिलेश यादव की? किसकी पकड़ ज्यादा ढीली रही है? कौन है? पिछले ये देखिए, पूरा प्रदेश जानते, सर्वेक्षण कर लीजिए। मैं आपको पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं, और आप स्वयं इस नतीजे पे आप लिख लेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश इस समय त्राई कर रहा है। बहन मायावती, नहीं, उत्तर प्रदेश तो बहन जी के शासन में भी त्राई कर रहा था, तभी तो अखिलेश जी को मौका दिया गया, तभी तो उत्तर प्रदेश की जनता ने मैंडेट इनको दिया। चुनाव में परिणाम आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हो, कांग्रेस पार्टी के हो या समाजवादी पार्टी के हो, तमाम सरकारें आती जाती रहती हैं, और प्रांतों में भी तमाम सरकारें आती जाती रहती हैं। और कानून व्यवस्था के मामले में चुनाव के दौरान आपके और पूरे देश के सभी चैनलों ने सर्वेक्षण किया था, और सभी लोग कह रहे थे कानून व्यवस्था के दौरान चुनाव के परिणाम आने के पहले उन लोगों ने कहा था कि बहन मायावती जी को देश, उत्तर प्रदेश के लोग ये मानते हैं कि कानून व्यवस्था इनके शासन के दौरान सबसे अच्छी रहती है। ये जुदा बात है कि उन्होंने हमें 26% वोट दिया, इन्हें 29% वोट दिया, हमारा 3% वोट का अंतर रह गया। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि बहन मायावती जी ने उसी समय कहा था, उत्तर प्रदेश के लोगों को सिखाया था कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो उत्तर प्रदेश के लोग पछताएंगे। और अभी हाल की रैली में बहन मायावती जी ने हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को और प्रदेश के लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि कानून व्यवस्था संपूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। आप जानते हैं, प्रदेश में 1 वर्ष मुश्किल से बीता है, 5,000 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं, कई हजार रेप के केस। ठीक है, वो हम आंकड़ा लगातार चला रहे हैं।
वो आंकड़ा लगातार हम चला रहे हैं और रविदास मेहरोत्रा जी उसे देख भी पा रहे हैं कि साल भर में क्या क्या हुआ है उत्तर प्रदेश में अखिलेश शासन में, ये हम साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर चला भी रहे हैं। लेकिन रविदास मेहरोत्रा जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो चुनावी वादा नंबर 1 पर था आपका कि उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाएंगे, भयमुक्त तो आपने बनाया, लेकिन वो अपराधियों के लिए ज्यादा भयमुक्त हो गया है अब माहौल। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। जनता के लिए माहौल बन रहा है कि जनता भयमुक्त हो। और एक उत्तर ये देना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक घटना बताऊं आपको कि इलाहाबाद में एक लड़की, नाबालिग लड़की थी, उससे रेप हुआ। उससे रेप होने की उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उसकी जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उसको सजा फांसी की हो गई। सजा फांसी की उसको हो गई। तो जब देश की राष्ट्रपति थी महिला और उनको कांग्रेस पार्टी की दिल्ली की सरकार के गृह मंत्री ने सिफारिश करी कि इस रेपिस्ट, जो रेप करने वाला आदमी है, सजा हुई है, छोड़ दिया है, और उसको छोड़ दिया गया। अभी कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि सजा हुई है। दिल्ली में पूरे देश देखा कि दिल्ली में चलती हुई बस के अंदर 6 लोगों ने एक लड़की से बलात्कार किया। बस चलती रही, हत्या हो गई, बलात्कार हुआ। उसके बाद आज तक किसी को सजा नहीं मिली है। और दिल्ली की सरकार ने इलाहाबाद के नहीं, लेकिन इटावा में जब गैंगरेप हुआ तो छोड़ने का काम हुआ। तब रामगोपाल यादव जी ने ये तक कह दिया कि उन्हें नहीं पता कि ऐसा कुछ हुआ। यहाँ की सरकार को पता तो था क्या हुआ, आपकी सरकार को तो ये तक नहीं पता कि नेताजी के गृह जनपद में क्या कुछ हो रहा है। देखिए, हमारा स्पष्ट रूप से कहना है कि जो हत्यारे हैं, बलात्कार करने वाले लोग हैं, इनको दंड मिले। ये तो आप 8वीं बार कह रहे हैं, चाहते हैं ये तो आप 20 मिनट में 8वीं बार दोहरा रहे हैं इस बात को। जी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा घटनाओं का रिफ्लेक्शन चला रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एक साल में अखिलेश यादव के शासन काल में क्या क्या अपराध हुए, क्या क्या हत्याएं हुई तमाम। अखिलेश जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी अनुराग जी, देखिए, उनको पता नहीं है कि दिल्ली वाले कांड में 24 घंटे के अंदर सब पकड़ गया, कोई बचने वाला नहीं है, सब फांसी पे झूलने वाले, ये सबको पता है। दूसरा जो उदाहरण बता रहे हैं, मैं आपको एक छोटा उदाहरण बताऊं। 10 दिन पुरानी, 10 दिन पहले, अरे अभी हो रही है ना, सजा हो रही है, अभी हो जाएगी। 10 दिन पहले की घटना है इसी लखनऊ शहर की, जहां से रविदास मेहरोत्रा जी इसी जिले से, इसी एक मिनट रविदास जी, आपको एक चीज आपको याद है, आपको पता है, लखनऊ की घटना है। अखिलेश जी, माफी चाहूंगा, आपको भी रोकना होगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, फिलहाल आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे।